ये जो डायरेक्ट सेलिंग वाले होते हैं ना, इनको इतना जुनून क्यों होता है? ये सवाल सुना है आपने कभी पहले? बहुत सारे लोग पूछते हैं, यार इतना पागल होने की क्या बात है, काम ही तो है ना, काम की तरह करो, इतना छलांगे क्यों मारते, इतने एक्साइटेड क्यों रहते हैं, इनको मिलता क्या है? तो आज की वीडियो उसी बारे में है कि इस बिजनेस के रिवॉर्ड्स क्या है। अमरीश और मोनिका की टीम के लिए मैंने बात करी थी, और उसकी पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट किया था। आप में से कुछ लोगों ने जरूर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, आप उसको जाके देख सकते हैं। और आज की वीडियो है, इसके बारे में बात हो रही है, इस बिजनेस के रिवार्ड्स के बारे में। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, छोटी सी वीडियो है, बहुत छोटी सी वीडियो, और आप इसको जरूर एंजॉय करेंगे। और आई एम वेरी ग्लैड कि ये वीडियो इस तरह की बनी है, और आई एम एबल टू पोस्ट इट ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई एम वेरी एक्साइटेड। और आप, इससे पहले कि आप वीडियो देखें, इफ यू आर लाइकिंग दिस कंटेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है हमारे चैनल पे, तो प्लीज सपोर्ट अस एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, so that we can bring more contents like this for you. So here is the video for you. Anybody can build this business. You don't have to change. You don't have to be somebody else. आपको किसी दूसरे जैसा बनने की जरूरत नहीं है, बट यू हैव टू compete with yourself. आपको अपने साथ compete करना पड़ता है, एंड यू हैव टू बिकम ए बेटर यू एवरी डे। हर रोज आपको बेटर बनना पड़ता है। तो अनिल जी, मैं जरूर चाहूंगा कि ये जो हमने स्ट्रगल करी, या जो कई बार लोग जब इस बिजनेस को बिल्ड करने के प्रोसेस में स्ट्रगल करते हैं, तो कुछ लोगों को थोड़ा जल्दी सक्सेस मिलती है, कुछ लोगों को थोड़ा देर से सक्सेस मिलती है। तो आप कि कुछ जो रिवार्ड्स आपको मिले उस मेहनत के या उन चैलेंजेस को ओवरकम करके, तो मैं चाहता हूं, क्योंकि रिवार्ड्स हर व्यक्ति को बहुत मोटिवेट करते हैं, तो वो रिवार्ड्स क्या थे और किस तरीके के रिवार्ड्स थे। और एक जो मेरा क्वेश्चन बड़ा रहता है, क्योंकि कई बार लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं जब वो एमवे बिजनेस को बिल्डअप करने के, क्योंकि हमारे बिजनेस में टेंजिबल और इंटेंजिबल चीजें दोनों मिलती हैं, जो नॉर्मली और किसी प्रोफेशन के अंदर नहीं मिलती। तो कई बार जब आदमी उस फेज से गुजर रहा होता है, तो वो और प्रोफेशंस के लोगों के साथ कंपैरिजन करता है अपने एमवे बिजनेस के टेन्योर को या टाइम को। तो आप थोड़ा अपने रिवार्ड्स को बताएं, और कैसे इस बिजनेस के जो रिवार्ड्स हैं वो स्पेशल हैं, और आज 28 साल बाद अपने आप को आप कहाँ देखते हैं जब बाकी लोगों के साथ कंपैरिजन करते हैं अपने आप को। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, बट आई नो दैट आप इसको बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। राइट, राइट, राइट। अमरी, ऐसे एक्चुअली देखो, चैलेंज मैं आपको पूरे तो कभी बता ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि चैलेंजेस तो हमने बहुत फेस किए इस बिजनेस में, बहुत स्टोरीज हैं, लेकिन वो है, हमें तो फनी लगती हैं, चैलेंज नहीं लगती। जी, ट्रू। फनी स्टोरीज हैं, बहुत सारी फनी स्टोरीज हैं। अगर मैं स्टोरी सुनाने लगूँ, मैं सुबह तक सुना सकता हूँ। 28 साल में इतनी कहानी है इस बिजनेस में, कहानियां ही कहानियां, कहानियां ही होती हैं इसमें, बहुत सारी। अब दूसरी बात यह है कि देखो, सोल्यूशन तो हमें मिले। रिवार्ड की बात करते हैं, जो आपका क्वेश्चन है, रिवार्ड पे आते हैं। तो रिवॉर्ड ना, दोनों आपने पहले ही बता दिया, टेंजिबल इंटेंजिबल, दो तरह के रिवॉर्ड, और इस बिजनेस में दोनों रिवॉर्ड मिलते हैं। और अगर कोई बंदा सिर्फ टेंजिबल रिवॉर्ड के लिए बिजनेस कर रहा है, फोकस उसका सिर्फ टेंजिबल रिवॉर्ड्स पे है, तो बहुत बड़ा कर नहीं पाएगा वो। तो इस बिजनेस में ना, आपकी इमोशंस अटैच होनी बहुत जरूरी है। आपका कुछ ना कुछ इमोशनल अटैचमेंट बहुत जरूरी है किसी ना किसी रिवॉर्ड के साथ। तो बेसिकली क्या है ना, हमारी जॉब में, जॉब अच्छी थी, सब कुछ था उसमें, लेकिन ना उसमें स्टेग्नेशन बहुत थी। तो उसमें प्रमोशन टाइम से ही होती है। हमने ली एक आउट ऑफ द टर्न प्रमोशन, उसमें बहुत दुश्मन बना लिए। मतलब क्या है कि प्रमोशन का अगर आप ले भी लोगे तो पंगे रहे, पॉलिटिक्स बहुत होती है। तो आपको डे इन डे आउट पॉलिटिक्स मैनेज करनी पड़ती है। आप वहाँ पे उस जॉब पे टिकने के लिए, उस पोस्टिंग पे टिकने के लिए, हर जगह पॉलिटिक्स है। तो मेरे को ये उसमें ना सफोकेटिंग बहुत लगता था, सबसे पहली चीज। तो जब बात आई ना यहाँ पे हमारे बिजनेस में, कि आप क्या, आपकी एस्पिरेशंस क्या हैं, आप क्या पाना चाहते हो इस बिजनेस से, तो जो सबसे पहली चीज मैंने आइडेंटिफाई की थी, दैट वाज कि आई डोंट वांट टू डू दी जॉब, और मैं जॉब हम्म। से निकलना चाहता हूँ। और मैंने एक घोड़ा, स्टैलियन होता है जो पिछली दो टांगों पे खड़ा होता है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत पावरफुल घोड़ा, उसकी फोटो लगा के काट के लगाई थी अपने बुक में, और उसके नीचे लिखा था फ्रीडम। तो वो हम्म। मेरा पहला ड्रीम था कि मैं ना जॉब से निकलना चाहता हूँ, बिकॉज आई वांटेड टू परस्यू एक्सलेंस। मैं कुछ बढ़िया करना चाहता था लाइफ में, और जॉब में वो पॉसिबल था नहीं। तो एक कहते हैं ना, परस्यूट ऑफ एक्सलेंस,
कि मैं कुछ ऐसी जगह पहुंचूं जहां पे मैं अगर एक्सलेंस परस्यू करूं तो उसके रिवार्ड भी आए। तो ये हम्म बिजनेस बड़ा जबरदस्त बिजनेस है। इसमें आपकी जितनी भी कैपेबिलिटी है, लीडरशिप स्किल्स आपकी, आपके वर्क एथिक स्किल्स, आपका डिसिप्लिन, तो ये बहुत सारी चीजें इस बिजनेस में काम में आती हैं। यू हैव टू बी डिसिप्लिन, यू हैव टू बी स्मार्ट, यू हैव टू बी एनर्जेटिक, यू हैव टू बी ए गुड लीडर, लीडरशिप स्किल्स चाहिए। वो जितने भी आपके पास होते हैं वो सारे कम पड़ जाते हैं इस बिजनेस। हम्म आपको और डेवलप होना पड़ता है, आपको इवॉल्व होना पड़ता है। यू हैव टू बिकम ए बेटर यू एवरी डे। इसमें मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, एनीबॉडी कैन बिल्ड दिस बिजनेस, यू डोंट हैव टू चेंज, यू डोंट हैव टू बी समबडी एल्स। आपको किसी दूसरे जैसा बनने की जरूरत नहीं है, बट यू हैव टू compete विद योर सेल्फ। आपको अपने साथ compete करना पड़ता है, एंड यू हैव टू बिकम ए बेटर यू एवरी डे। हर रोज आपको बेटर बनना पड़ता है। और इस बिजनेस में हमने वही किया। हमने किताबें पढ़ी जो हम पहले हमने कभी नहीं पढ़ी थी, हमने एसोसिएशन चेंज की, अपने अपने मेंटोर्स के साथ सबमिशन में आए, सबमिशन सीखी हमने, उनसे सीखा, उनकी आंखों से देखा, विजन कास्ट हुआ, हमें समझ आया यार क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो हम लोग ट्रांसफॉर्म हो गए। तो सबसे बड़ा रिवॉर्ड जो इस बिजनेस का, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इन एवरी रिस्पेक्ट। हेल्थ इंप्रूव हुई, वो अलग ट्रांसफॉर्मेशन थी बाद में। पहले तो वो उसके ऊपर ध्यान नहीं था हमारा, बट हमारा माइंडसेट चेंज हो गया, हम लोग डिफरेंट पर्सन बन गए, हमारी बात करने के पीपल स्किल बदल गए। तो टेंजिबल रिवॉर्ड से मैं कभी बहुत ज्यादा रिलेट मैंने नहीं किया है, बिकॉज मेरा ये मानना है कि पैसे और गाड़ी और घरों से कितना ही कुछ कर लोगे आप, वो तो मतलब सारा बंदा आप कहाँ डे टू डे में कितना ही फर्क पड़ जाता है उसका, थोड़ा बहुत तो पड़ता है ऑफ कोर्स। अगर आप अच्छे घर में रहते हो, अच्छी गाड़ी चलाते हो, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। बट इफ यू बिकम ए बेटर ह्यूमन बीइंग, दैट इज व्हाट यू कैरी ऑल द टाइम। तो वो बहुत बड़ा इंटेंजिबल रिवॉर्ड था। ट्रांसफॉर्मेशन को हमने बहुत एंजॉय किया इस बिजनेस में। और हमारा स्टेचर अपनी फैमिली में, और सोशल स्टेचर, और हमारा सोशल मीडिया में स्टेचर, चाहे वो कुछ भी कहीं भी, वो जो हमारे को रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन मिली, जो रिस्पेक्ट मिली अपनी सोसाइटी में, आज हमारे क्लास फेलो सारे बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। इस तरह के हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो सक्सेसफुल हैं। लेकिन जब हमारी बात आती है कभी भी, तो बोलते हैं, यार तू यार मौज कर रहा है यार। उनका ये मानना है कि हम बहुत मौज कर रहे हैं। वो तो हमारे को देखते हैं एज ए वेरी सक्सेसफुल पर्सन, एंड देन दे लुक एट अस विद ए डिफरेंट एंगल। तो वो जो छोटी छोटी इंटेंजिबल चीजें, हमारे बच्चे हमें कैसे देख रहे हैं, लाइक, और हम कैसे डील करते हैं। अभी हमारे पीछे हमारे घर में एक डिनर था, तो हमारे गेस्ट वगैरह आए हुए थे, तो उसमें यंग बच्चे थे, तो वो जो ओल्ड भी थे, तो जो ओल्ड लोग थे उनको तो आज की टेक्नोलॉजी और वगैरह से पीछे चले गए, हमारी एज के लोग बैक चले गए। और यंग बच्चे जब बात करते थे, जब हम बात करते थे, तो कहते थे, सर आप तो हमारे से भी ज्यादा जानते हो। तो मतलब वो जो चीजें हैं कि हम लोग अप टू डेट हैं, बिकॉज वी आर इन इट, वी आर इन इन द रिवर्स, हम लोग काम कर रहे हैं, इन द ट्रेंचेस हैं हम लोग। तो मजा आता है, और काम करने का मजा भी बड़ा जबरदस्त है। तो रिवॉर्ड, इनटेंजिबल रिवॉर्ड बहुत अमेजिंग है। मैं रिवॉर्ड तो कहाँ गिना सकते हैं आपको। ट्रिप गिनाने लग जाओ, वो सब टेंजिबल चीजें हैं। ट्रिप गिनाने लग जाओ, वर्ल्ड ट्रेवल किया हमने, अराउंड द वर्ल्ड टिकट हमने दिया एमवे ने एक बार, ओनली वन टाइम। एमवे ऐसा साल था जब हम्म जितने टाइमर थे उनको अराउंड द वर्ल्ड इन्होंने बिजनेस क्लास ट्रेवल दिया था। तो वो भी टाइम थे। फिर हम लोग खुद अपनी इनकम से उस तरह के लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पा रहे हैं, सिमिलर लाइफस्टाइल। तो बहुत कुछ है, लाइफस्टाइल तो अलग चीज है। बट the thing which I enjoy the most through this business, that is the transformation, that is the person we have become because of this business। अगर हम इस बिजनेस में नहीं होते तो हम शायद इस तरह के इंसान नहीं होते आज।